डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे, स्टडी करेंगे प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। आज जानेंगे कि प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसिंग स्टोरेज किसे कहते हैं, इसके फंक्शंस क्या है, कहाँ होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस आज क्या क्या देखेंगे हम उसमें। तो उसमें हम जो है वो थोड़ा सा देखेंगे सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट क्या होते हैं, सीपीयू के पार्ट क्या है, सीपीयू के फंक्शंस क्या है, और जो ड्राइव्स है, सिस्टम के अंदर जो ड्राइव्स लगी रहती हैं वो क्या है। ब्रीफ देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। बाद में जब हम हार्डवेयर की स्टडी करेंगे उस वक्त इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। ठीक, तो आज जो है हम लोग सिर्फ ब्रीफ देख रहे हैं। सिस्टम यूनिट, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट, सीपीयू के पार्ट, सीपीयू के फंक्शन और सीपीयू के जो भी कंप्यूटर में जो ड्राइव लगी है वो। तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से दिखाई देता है। ये जो मदरबोर्ड है, आगे इसको भी देखते हैं हम कि ये चीज़ें क्या है करके। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या है, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट्स कौन से हैं, सीपीयू के पार्ट क्या है, सीपीयू के फंक्शंस क्या है, और ड्राइव्स कौन कौन से सिस्टम में लगी रहती है। ये जो दिख रहा है आपका सीपीयू है, इसे कैबिनेट भी कहते हैं, टावर कहते हैं, क्या क्या कहते हैं डिटेल में। ये मदरबोर्ड है और ये जो है आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, द सिस्टम यूनिट, इसे सिस्टम यूनिट क्यों कहा जाता है? तो इसे सिस्टम यूनिट इसलिए कहा जाता है कि हार्ट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर में, इसलिए इसे जो है सिस्टम यूनिट कहा जाता है। फिर इसे सिस्टम यूनिट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर में जो है सीपीयू रहता है। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बहुत सारे पार्ट जो रहते हैं, वो सारे पार्ट जो है, जितने भी इंटरनल पार्ट है वो इसी के अंदर रहते हैं। सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। अब सिस्टम यूनिट इसको टर्म्स क्यों बोला जाए जनरली, इसलिए कि जो पेरिफेरल्स है, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। आम भाषा में, जो लेमैन की भाषा में, चीचिस भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कैबिनेट भी कहते हैं, टावर भी कहते हैं, फ्लैट बेड भी कहते हैं। आजकल जो है कलर में भी आता है, इसकी साइजेस भी रहती हैं छोटी बड़ी। पुराने पुराने ज़माने में सिर्फ ग्रे कलर में आता था, इसकी एक ही साइज रहती थी, लेकिन अभी अलग अलग साइज में आता है। थिन है, थिक है, बड़ा सा है, चौड़ा है, लंबा है, फ्लैट बेड है, टावर टाइप है, वगैरह वगैरह, और कलर भी आते हैं इसमें। ये देखिए आपके सामने जो है इसका फ्रंट व्यू है, ये इनसाइड व्यू है, और ये बैक साइड व्यू है। तो बारी बारी से हम तीनों चीज़ें देखते हैं सिस्टम यूनिट की। ये सिस्टम यूनिट है पूरा, ये कैबिनेट बोल लीजिए इसको, टावर बोल लीजिए। दिखाई दे रहा है, ये पावर बटन है, इससे आप जैसे ही इसको पुश करोगे तो ये सिस्टम ऑन हो जाएगा। यहाँ जो लाइट दिख रही है नीचे, यहाँ लाइट ब्लिंक होंगी आपकी। ये जो दिखाई दे रहा है ये यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट पर आपका पेन ड्राइव या आपका मोबाइल या आपकी जो भी है यूएसबी केबल के थ्रू जो लगाएगा। ये ड्राइव्स है, यहाँ पहले टेप ड्राइव वगैरह लगती थी, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी लगाना है वो यहाँ हम उसको लगाते हैं, डीवीडी वगैरह वगैरह। तो ये इसका सामने का व्यू है, सामने से ऐसे दिखाई देता है। इनसाइड व्यू में चले आते हैं। इनसाइड व्यू में देखिए ये है पावर सप्लाई, इसका फैन लगा दिखाई दे रहा है, केबल से बहुत सारे दिख रही है। यहाँ कुछ खाली सा स्लॉट है, यहाँ आप डिवाइसेस अटैच कर सकते हो, जो दिख रहा है ना, ये निकाल के, पट्टियाँ निकाल के। उसके बाद में यहाँ हार्ड डिस्क लगी रहेगी, ये सब केबल से जुड़े हुए एक दूसरे से। ये जो है यहाँ रैम स्ट्रिप्स आपके दिखाई दे रही है। ये जो है आपका प्रोसेसर है, इसके ऊपर फैन लगा रहता है, नीचे हीट सिंक रहता है। ये हो गया इसका इनसाइड व्यू। जब हार्डवेयर के बारे में पढ़ाएंगे तो इसकी एक एक पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, क्या है इनके फंक्शन, क्या है, ये कैसे काम करता है। बैक साइड व्यू से चले आइए, ये फैन है, जो भी हीट कंजम्पशन होती है, हीट जो रहती है प्रोसेसर की या इनके जो पार्ट्स की हीट, तो बाहर फेंकता है।
यहाँ पर आपका पावर पिन लगता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो एसएमपीएस में आता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में ये जो दो दिख रहे हैं ये आपके यहाँ पर पुराने ज़माने के अंदर में पीसीआई स्लॉट के अंदर में यहाँ पर आपके माउस और कीबोर्ड लगते थे। फिर उसके बाद में ये HDMI दिख रहा है आपका, ये आपका VGA दिख रहा है, इसके ऊपर जो है आपका मॉनिटर लगेगा, स्क्रीन लगेगा। HDMI पर भी लगता है, VGA पे भी लगता है, दोनों पोर्ट पे लगता है। उसके बाद में यहाँ पर USB दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ USB ड्राइव लगा सकते हैं आप, या USB कीबोर्ड USB माउस लगा सकते हैं, या वायरलेस माउस कीबोर्ड का USB अडेप्टर लगा सकते हैं। यहाँ भी 2 USB और एक्स्ट्रा। ये जो दिख रहा है ये लैन पोर्ट है, इसमें जो है आपकी लैन केबल लगेगी, इसके अंदर में जो है आप लैन लगा सकते हो, मतलब नेटवर्क के लिए आप यहाँ इस्तेमाल किया है तो नेटवर्क आपके नेटवर्क पर या इंटरनेट वगैरह के। ये जो सुराख से दिख रहे हैं ये रेड ग्रीन, ये तो ये माइक्रोफोन के लिए, हेडफोन के लिए, या इसका साउंड किसी और में अटैच करना है उसके लिए रहते हैं। उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये भी सीरियल पोर्ट है, किसी और चीज़ को जोड़ने की ये काम में आता है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट के कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है इसके। मदरबोर्ड, प्रोसेसर जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। रैम रोम चिप्स, आगे हम देखेंगे कि रैम रोम चिप्स क्या है। डिस्क ड्राइव्स और SMPS, ये जो है इसके मेन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, मेन पार्ट है। ये मदरबोर्ड है, ये रैम है, ये रोम है, ये SMPS है, ये हार्ड डिस्क, ये CD या DVD रोम है, और ये आपका प्रोसेसर। चलिए वन बाय वन जो है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, वन बाय वन पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले लेते हैं मदरबोर्ड। नाम से पता चलता है इसका मदरबोर्ड। मदर मदर का काम रहता है सब केयरिंग करना, पूरे होम का, पूरे हाउस का, पूरे घर का। तो इसी तरह से जो है ये भी जो है, ये जो सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर के अंदर में, ये मेन सर्किट बोर्ड है। केयरिंग ऑल द डिवाइस, टेकिंग केयर ऑफ द ऑल डिवाइस कनेक्टेड, जितने भी डिवाइस को लगे हुए हैं उनको होल्ड करना, उनको कनेक्ट करना, उनको जो चीज़ें लग रही है जहाँ जहाँ प्रोवाइड करना। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, लाइक अ मदर। और सब का सब जितना भी रहेगा वो इसी से कनेक्टेड रहेगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। प्रोसेसर मदरबोर्ड पे रहेगा, रैम मदरबोर्ड पे लगी रहेगी, रोम मदरबोर्ड पे लगी रहेगी, हार्ड डिस्क केबल के थ्रू जो है, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस जो है वो भी केबल के थ्रू इससे अटैच रहेगी, पावर सप्लाई यूनिट इससे अटैच रहेगा। और जितनी भी जैसा भी आपका जो जितने चीज़ें हैं, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस सब इससे कनेक्ट रहेंगे, मेमोरी डिवाइस, प्रोसेसर वगैरह सब इसको कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो, मदरबोर्ड पर चिपके हो, फिक्स्ड हो, या केबल के थ्रू। देखिए ये है मदरबोर्ड आपका, ये इसकी बैटरी है, सेल है इसमें क्लॉक चलाने के लिए। यहाँ पर जो है आपका प्रोसेसर लगता है, ये जो है रैम के लिए स्लॉट है, यहाँ रैम लगती है, ये भी रैम के लिए यहाँ पर है। ये कुछ जो कार्ड्स लगाने के लिए, साउंड कार्ड वगैरह वगैरह जो भी लगते हैं उसके लिए, हार्ड डिस्क लगाने के लिए। यहाँ पर जो है ये आपके साउंड के लिए, ये VGA के लिए, ये लैन के लिए, USB के लिए, या कीबोर्ड माउस के लिए, USB पोर्ट्स के लिए। तो ये सब पूरा क्या करता है, एक ये पूरा ऐसा एरिया है, एक ऐसा सर्किट है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स जुड़ते हैं, लगाए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, या केबल के थ्रू जो है जोड़े जाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सब इससे जुड़ा रहता है। तो मदरबोर्ड जो है वो मेन सर्किट बोर्ड है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। उसका काम है जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है सबको, जैसे जिसको जहाँ जितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, जितनी एनर्जी लग रही है उतनी एनर्जी, कौन सी डेटा कहाँ से किधर होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, सॉरी, तो वो ये सब कंट्रोल करेगा, ये सब जो है इसका केयर करेगा, जो भी चीज़ें जितने पार्ट्स को लगे हुए। अभी मैं बताया आपको कि भाई सब इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है मतलब इस पर लगे हुए हैं, इनडायरेक्टली मतलब जो केबल के थ्रू जुड़े हैं, या जो है USB के थ्रू जुड़ रहे हैं, या किसी भी तरह से इससे अटैच हो रहे हैं। तो ये है मदरबोर्ड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मदरबोर्ड पर क्या क्या है, तो मदरबोर्ड में पोर्ट्स है,
और पोर्ट्स की मदद से जो है कुछ डिवाइस अटैच किए जा सकते हैं। स्लॉट्स है जिसमें कार्ड वगैरह लगाए जा सकते हैं। एक्सपांशन कार्ड है साउंड सिस्टम के लिए, वीडियो वगैरह वीजीए या वीडियो मिक्सिंग वगैरह करना है उसके लिए, इंटरनेट के लिए, लोकल नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए। ये सब जो है ये इतनी सब चीज़ें, पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, उस पर जो है ये आपके डिस्प्ले लगेगा या इनपुट डिवाइस लगेंगे या आउटपुट डिवाइस। स्लॉट्स, स्लॉट्स के अंदर में कार्ड लगेंगे, मेमोरी स्लॉट्स है या उसमें मेमोरी लगेंगी, मेमोरी चिप्स लगेंगी। एक्सपांशन कार्ड जो है इस स्लॉट्स के अंदर में भी जो है आपके वो साउंड कार्ड, साउंड्स के लिए, साउंड जनरेट करने के लिए, साउंड इनपुट लेने के लिए। वीडियो कार्ड, वीडियो जनरेट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो मिक्सिंग करने के लिए। नेटवर्क कार्ड लैन के लिए, और मॉडेम जो है वो इंटरनेट के लिए। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे, लैन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। एक बार फिर से देख लीजिए मदरबोर्ड, सीमॉस बैटरी, सीमॉस जो बैटरी रहती है और एक छोटा सेल रहता है बटन की तरह, उसी से जो है ये मदरबोर्ड पर जो क्लॉक लगी हुई है वो क्लॉक चलती रहती है। आपको कंप्यूटर बंद करो या ऑन रहो, क्लॉक चलती रहेगी। आप देखो आपकी जो राइट साइड कॉर्नर में जो क्लॉक है वो हमेशा आपको चलती रहेगी। आपने कंप्यूटर बंद भी कर दिया और जब आपने ओपन किया तो बराबर आपको टाइम, आप अपनी घड़ी से देख सकते हैं कि टाइम बराबर है क्या। ये सब इंटीग्रेटेड वेरिएबल्स यहाँ पर रहेंगे। ये सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पर। ये सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है प्रिंटर्स वगैरह के लिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बड़े बड़े प्रिंटर लगते हैं। ये लैन पोर्ट है, ये यूएसबी के लिए, ये साउंड के लिए। ये सीपीयू सॉकेट कहा जाता है जिसके ऊपर आपका सीपीयू लगता है उसकी। और ये हीट सिंक है, ये वाइट जो दिख रहा है, इस पर प्रोसेसर लगेगा। प्रोसेसर लगने के बाद में उसके ऊपर फैन आएगा। ये यहाँ हार्ड डिस्क लगेगी, ये वीजी के लिए है। यहाँ ये दो जो स्ट्रिप दिख रही है यहाँ मेमोरी लगेगी, आपकी रैम लगेगी, बराबर। ये आपकी रोम है। ये जो स्लॉट्स है, स्लॉट्स में साउंड कार्ड वगैरह वगैरह कार्ड लगाए जा सकते हैं स्पेशल। जब हार्डवेयर हम पढ़ाएंगे उस वक्त आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे भाई ये क्या है, डिटेल में हम इसमें समझेंगे। तभी तरह समझ लें कि यहाँ आपका प्रोसेसर लगेगा, यहाँ आपका पैरेलल प्रिंटर लगेगा, ये रजिस्टर कैपेसिटर्स है। ये जो है आपके यहाँ पर साटा हार्ड डिस्क लगेगी, यहाँ पर ATX पावर, सॉरी, यहाँ हार्ड डिस्क लगेगी, आपकी आईडी कनेक्ट होगी। यहाँ ये स्लॉट्स है आपके, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स है। तो ब्रीफ समझ लीजिए, यहाँ आपका एक बटन सेल लगेगा जिसकी वजह से जो है आपका ये पूरा सर्किट जो है चलता ही रहेगा। आई होप आपको मदरबोर्ड क्या है वो समझ आ गया होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, बार बार हम सीपीयू 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 सुनते हैं कि सीपीयू क्या है, प्रोसेसर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर का। इसको ब्रेन भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसको ब्रेन कहते हैं। ये फिक्स रहता है मदरबोर्ड के ऊपर, एक छोटा सा है 1.5 या 2 इंच का स्क्वायर जो रहेगा, पर बहुत कॉस्टली रहता है। मदरबोर्ड और ये दोनों बहुत चीज़ें कॉस्टली रहती है। अगर आपके जो सीपीयू है या जो आपका कैबिनेट है, तो कैबिनेट के अंदर में सबसे महंगे ये दोनों ही पार्ट रहते हैं। इसका क्या काम है? इसका काम है भी प्रोसेस करना, जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है। और प्रोसेस अभी मैंने माउस क्लिक किया और भी इधर किया, तो ये सब सीपीयू से होकर ये आता जाता है। पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से कंट्रोल में, और कंट्रोल से फिर जहाँ का रहेगा उस हिसाब से। ये डिस्प्ले पे, इसको डिस्प्ले पे दिखाऊँ। ये मैंने क्लिक किया है, भी क्लिक करने के बाद में कमांड गई इनपुट डिवाइस माउस के थ्रू प्रोसेसर में, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गई, और इसके बाद में आपको जो है ये जो प्रोग्राम चल रहा है पावर पॉइंट या जो भी आपका वीडियो वाला प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है। इसकी बहुत स्पीड रहती है, ऐसा समझ लें कि 1 सेकेंड में जो है ये बिलियन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस करता है। आगे जब हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सीपीयू की फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सीपीयू की स्पीड क्या रहती है, कितने पर सेकंड में ये डेटा जो है प्रोसेस करता है, वगैरह वगैरह, वो हम डिटेल जब पढ़ेंगे हार्डवेयर में तो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देख लीजिए, इतना छोटा सा सीपीयू रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंटेल कंपनी का है, कोर i7 X सीरीज है। ये भी हम देखेंगे कि भाई ये कोर क्या है, i7 क्या है, सीरीज क्या रहती है, 386 486, वहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा हार्डवेयर में जब हम पढ़ेंगे कि भाई प्रोसेसर किसे कहते हैं,
तो उस वक्त ये सारे डिटेल में हम लेंगे, पूरा एक लेक्चर लेंगे कि प्रोसेसर क्या है। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेसर समझ में आ गए होंगे। प्रोसेसर एक डिवाइस है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ से होके प्रोसेस होती है, मदरबोर्ड और फिक्स होता है, बहुत कॉस्टली रहता है, सारी जो भी चीज़ें हो रही हो यहाँ से होकर ही जाएगी, इसी में प्रोसेस होगी, समझ लें। एक और डायग्राम देख लें, ऐसे ये जो है मदरबोर्ड पर ये ऐसा ये स्लॉट है इसका, और इसमें जो है ये सीपीयू लगता है, ये आपकी रैम है, ये सॉरी रोम है, ये और अदर चिप्स लगी हुई है इसके अंदर में, और ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है एक दूसरे कनेक्टेड। ये सीपीयू इतना से रहेगा, इसमें अटैच है। ये इंटेल कंपनी का कोर आई एक्स सीरीज है, और ये एएमडी कंपनी का राइजन है। तो मैंने दो जो देखे हैं वो एक इंटेल देखी है और एक एएमडी देखी है, अलग अलग ब्रांड है, दोनों भी फेमस ब्रांड है, इंटेल भी और एएमडी। बेसिक पार्ट क्या रहते हैं इसके, तो थोड़ा सा एक डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम की मदद से हम समझ लेंगे कि इसकी बेसिक पार्ट्स क्या है करके। तो इट हैज थ्री बेसिक पार्ट्स, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और MU जो है मेमोरी यूनिट। जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है पहले मेमोरी में आता है, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में जाता है, कंट्रोल यूनिट से अगर वो कैलकुलेशंस वगैरह है तो यहाँ आएगा, कंपैरिजन है वगैरह तो यहाँ आएगा, अदरवाइज वो फिर आउटपुट डिवाइस को जाएगा, या फिर कैलकुलेशन करके वापस कंट्रोल यूनिट की मदद से फिर यहाँ आउटपुट डिवाइस में आएगा। तो ये है आपके बेसिक पार्ट्स है, इसके एक लॉजिकल डायग्राम है, इसे कहते हैं लॉजिकल डायग्राम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें दो चीज़ें तो डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी यूनिट क्या है तो आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट का क्या काम रहता है। इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ ली है, एक लेक्चर पूरा इस पर लिए इनपुट डिवाइस पर, आउटपुट डिवाइस पर हमने एक पूरा लेक्चर लिए, सीपीयू पर भी एक पूरा लेक्चर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रीफ पढ़ रहे हैं, फिर बाद में मेमोरी यूनिट पर एक लेंगे, कंट्रोल यूनिट पर एक लेक्चर ऐसे लेंगे। तो ये इसका लॉजिकल डायग्राम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसमें जो है वो तीन पार्ट है इसके मेन, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। आई होप आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आया हो। इनके फुल फॉर्म, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या काम है, तो अरिथमेटिक जितनी भी है बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिक का मतलब होता है जो भी आप कंपैरिजंस कर रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब यहीं पर ही होगी, इस यूनिट में होगा। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर में जो है ये इसका क्या काम है, नाम समझ कंट्रोल करना जितने फंक्शन है कंप्यूटर के। उसके बाद में मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट के अंदर में आपका जो डेटा स्टोर करके रखना। वापस से ये डायग्राम आप समझ लें, देख लें आप पूरी तरह से, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जो भी हम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अंदर में जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो मेमोरी यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे थे, रैम, रोम, इसका काम है डेटा होल्ड करना, प्रोग्राम होल्ड करना, इंस्ट्रक्शन जो भी करंटली आप यूज़ करें। अभी हम ये जो करंटली यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम, आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ बना के, तो ये सब प्राइमरी मेमोरी में है, प्राइमरी मेमोरी में रहेगा, तो ही सब जाके कंप्यूटर जो है आपको प्रोसेस करके डिस्प्ले पर दिखाएगा। मदरबोर्ड में ही ये पार्ट रहता है, मदरबोर्ड के अंदर ही रहता है, रैम और रोम के नाम से जाना जाता है इसको, दोनों भी फिक्स रहते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। अब प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि सारा काम इसी में होता है, पहले जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस आई तो यहीं आती है, यही होल्ड करता है, कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो भी होता है, इसलिए इसको प्राइमरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। अब इसमें रैम और रोम दो चीज़ें रहती है, तो ये दोनों क्या है, दोनों मेमोरी की टाइप्स क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा आगे देखते हैं हम क्या है करके। सबसे पहले देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं
जैसे ही आपने पावर ऑफ किया, इसमें का जो है वो सारा डेटा चला जाएगा, या इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि अभी जब तक पावर है, ये पावर ऑन है, तब तक ये चल रही है। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा, इसमें का सारा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें का सारा जो डेटा रहेगा वो टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा इसका नेचर। इसकी डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से दिखाई देती है। तो आजकल रैम भी जो है 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 32 GB रैम और 64 GB रैम तक तो मैंने भी देखी। इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो इसकी GB TB वगैरह में कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद जो है वो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये इसके अपोजिट है, बरक्स है। वो रैम कैसी थी? टेम्पररी थी, वोलाटाइल थी। ये नॉन वोलाटाइल है, ये परमानेंट रहेगा। इसमें जो डेटा है वो परमानेंट रहेगा। इसको भी इरेज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स, उसमें चीज़ें लगती है। ये फिक्स रहती है। ये जो रहती है, जो मदरबोर्ड जिन्होंने बनाया है, उसके साथ जो बायोस चिप है या जो कुछ भी है, वो उस पर इनबिल्ट रहती है। कंपनी ही इसमें डेटा स्टोर करके रखती है। रैम जो है वो निकाली और लगाई भी जा सकती है। रैम के स्लॉट में से कुछ उसकी जो स्विच है, जो नॉच हटा के हम रैम निकाल के साफ करके वगैरह लगा भी सकते हैं। इसको नहीं कर सकते, ये सोल्डर रहती है। ये जो है सर्किट के ऊपर जो है चिपकी सी रहती है, इसको हम नहीं निकाल सकते, इसको नहीं कर सकते। ये देख लीजिए, इसकी डायग्राम देख लीजिए। इसकी भी इंफॉर्मेशन अपडेट की जा सकती है। जो हार्डवेयर वाले हैं वो जानते हैं किस तरह से की जाती है उसको। तो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपको, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसा समझ लें कि प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। वो पावर ऑफ करने से क्लियर हो जाएगी और ये जो है पावर ऑफ करने के बाद भी क्लियर नहीं हो। फंक्शन ऑफ द सीपीयू, तो फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन है इसके, देख लीजिए। एक तो ये ब्रेन है, सेंटर, मेन सेंटर है कंप्यूटर का। सारे जो टास्क होंगे वो यहीं से एग्जीक्यूट हो गए। ये डेटा रिसीव करेगा, इनपुट जो इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करेगा उसको प्रोसेस करेगा। जो आपने इंस्ट्रक्शन दी उसके मुताबिक जो प्रोसेस डेटा होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको जो आउटपुट डिवाइस पे चाहिए, जिस यूज़र को चाहिए, जैसे चाहिए वहाँ पहुँचाएगा। इसका जो है मेन फंक्शन है, जो भी इनपुट दिया है आपने उसको एग्जीक्यूट करना, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे जो भी आपने दिया। दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। अभी आपने देखा है कि भाई अगर अरिथमेटिक लॉजिकल है तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में इसका प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है डिस्क ड्राइव, तो डिस्क ड्राइव जो है ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस रहती है। ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है। ये फिजिकल डिवाइसेस है जो कंप्यूटर में अटैच रहते हैं, कंप्यूटर को लगाए जा सकते हैं। बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर भी। तो हार्ड डिस्क जो रहती है ज़्यादातर वो अंदर ही रहती है, कंप्यूटर के अंदर ही अटैच रहती है केबल के थ्रू। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके डेस्कटॉप पर जो आइकन है माई कंप्यूटर का, तो वहाँ करेंगे, तो करने के बाद में डबल क्लिक करते से आपको ये ऐसा माई कंप्यूटर खुल जाएगा। माई कंप्यूटर खुलने के बाद में आपको जो है आपके जो सिस्टम में जो लगा हुआ है, जैसे सी ड्राइव, यहाँ लिखा दिख रहा है सी ड्राइव, यहाँ दिख रहा है डी ड्राइव, यहाँ दिख रहा है ई ड्राइव। तो ऐसे जितने भी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर को लगे होंगे, आपके कंप्यूटर को अटैच होंगे, वो सब आपको क्या देगा? सी ड्राइव जो ये हार्ड डिस्क है, ये ई ड्राइव इसका पार्टीशन है, डी ड्राइव जो है वो सीडी या डीवीडी रोम है। और कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे तो फिर उसका एक ड्राइव बन जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज ड्राइव लेटर्स, सी कोलोन डी कोलोन ई कोलोन, दीज आर कॉल्ड एज ड्राइव लेटर्स। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है आपकी हार्ड डिस्क में जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको सी ड्राइव कहते हैं, या सी ड्राइव पर ही रहता है। उसके बाद जो है ये जो फिजिकल हार्ड ड्राइव है या डिस्क है, उसको हमने लॉजिकली कैसे पार्टीशन किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। इतना समझ लें कि भाई डिफरेंट ड्राइव आपके पीसी को लगे हुए हैं, जिसमें से हार्ड डिस्क मेन है। हार्ड डिस्क जो है परमानेंट स्टोरेज है। उसके बाद में जो हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद में जो है आपके यहाँ आपको डीवीडी रोम दिख रहा है, डीवीडी आरडब्ल्यू लिखा दिख रहा है ड्राइव। तीसरा यहाँ पर आपको जो ई ड्राइव किंडल लिखा दिख रहा है।
तो ये पेन ड्राइव या और कोई ड्राइव या इसी का सी का जो है वो लॉजिकल पार्ट हो सकता है। तो ड्राइव्स जो है वो फिजिकल अटैच रहते हैं कंप्यूटर को डेटा होल्ड करने के लिए, डेटा इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले नाम आता है हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ये सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। इसका काम है परमानेंटली जो है आपको डेटा स्टोर कर रखना। इसको ऑक्सिलरी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है, मैंने आपको बताया। बगैर हार्ड डिस्क कंप्यूटर नहीं आता। अगर हार्ड डिस्क ना रहे तो फिर आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होगा, आपका सिस्टम कैसे स्टार्ट होगा। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई हार्ड डिस्क का भी इसमें क्या रोल। तो इसका मेन काम क्या है, डेटा स्टोर करके रखना परमानेंटली लॉन्ग टाइम। जब तक आप डेटा इरेज ना करें, डिलीट ना करें, फॉर्मेट ना करें, तब तक की जो है डेटा स्टोर रहेगा या ये डैमेज ना हो जाए। इसका परमानेंट नेचर है। अब आजकल जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 GB 1 TB में आती है। तो जब बाइनरी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि GB TB क्या है। ये गीगाबाइट है, ये टेराबाइट है। बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे टर्म्स है इसकी काउंटिंग की। हमारी टर्म्स रहती है वैसे इसकी टर्म्स है मेजरिंग की। इसके अंदर इसमें हम पार्टीशन कैसे, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जो हार्ड डिस्क है वो तो फिजिकल होती है, उसमें हम लॉजिकल पार्टीशन कर सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। ये देखिए लोकल डिस्क सी ड्राइव, लोकल डिस्क डी ड्राइव, लोकल डिस्क ई ड्राइव। मैंने आपके समझने के लिए उसके आगे कोलोन लिखा रहेगा, सी कोलोन, डी कोलोन, ई कोलोन। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क देख लीजिए आप, ये बाहर से इसका देख लीजिए। और भी आपको दो डायग्राम बताता हूँ, उसका इंटरनल बताता हूँ और उसका एक्सटर्नल बताता हूँ। ये देखिए, ये एक्सटर्नल व्यू बाहर से इस तरह दिखाई देगी, केबल लगे रहेंगे उसको। ये 1 TB की मेरे 1000 GB मतलब 1 TB की है ये। अब थोड़ा सा इंटरनल देख लीजिए इसको, ज़्यादा ब्रीफ से नहीं जाएंगे, हम हार्डवेयर तो नहीं पढ़ रहे इसलिए। हार्डवेयर जब पढ़ेंगे जब डिटेल जाएंगे इसकी क्या चीज़ होती है। इसका आर्म है, ये दिख रहा है ना यहाँ से पट्टी, इसे आर्म है। और इसके आर्म पर ही हेड लगे रहते हैं, जितने प्लेटर्स रहते हैं उतने हेड रहते हैं इसमें। ये सब डिस्क है, ये प्लेटर्स है, प्लेटें लगी हुई है स्टोर करने के लिए। ये स्पिंडल होल है, ये घुमाएगा इसे, ये घूमती है। और ये जो है रीड राइट हेड है, ये रीडिंग करेगा, राइट करेगा, पर्टिकुलर लोकेशन तक जाएगा। कुछ लिखना है तो यहाँ राइट करेगा, कुछ रीडिंग करना है तो वो लोकेशन से रीड करके लेके आएंगे। तो ये डिस्क है। थोड़ा सा ये आप ज़्यादा मत समझ, इसको भी जब हार्डवेयर पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये इंटरनल व्यू है इसका, ये एक्सटर्नल व्यू है। DVD रोम ड्राइव, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको ऑप्टिकल ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। पुराने ज़माने में CD रोम आती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव जो है वो, फिर उसके बाद में DVD रोम, रीडिंग राइटिंग इन्फॉर्मेशन है, दोनों भी जो है रीडिंग राइटिंग इन्फॉर्मेशन के काम में आते हैं। ज़्यादातर इसमें जो है वो सेटअप प्रोग्राम्स, गेम्स, मूवीज, इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया था। बस जैसा भी कोई कोई हार्डवेयर आपने परचेस किया तो उसके साथ उसकी CD आती थी। उस CD के अंदर, CD मतलब कॉम्पैक्ट, उसमें उसके ड्राइव्स रहते थे, ड्राइवर्स रहते थे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती थी, उसके मैनुअल्स रहते थे। CD की कैपेसिटी कम होती थी। फिर उसके बाद में DVD आई ऑप्टिकल, तो DVD की कैपेसिटी 4.38 से लेके तो 4.78 तक तो मैंने भी देखी है। अब इसका भी इस्तेमाल कम हो गया। अभी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन चीज़ों ने इनकी जगह ले ली। मेमोरी कार्ड इतने छोटे छोटे रहते हैं, उसमें आप जो 1 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क इसके अंदर में, ये आपकी DVD ड्राइव, इसके अंदर में ये DVD। गेम्स, मूवीज वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। SMS, जो आज का अपना लास्ट टॉपिक है वो SMP स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं इसे लोग। स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड सप्लाई और स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, इतने नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट में जो इसको SMP कहते हैं। ये जो है आपका पावर यूनिट है। इसका काम है जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको कन्वर्ट करना, उसको जहाँ पावर चाहिए, जिसको जैसा पावर चाहिए, जितना पावर चाहिए, जो जो कंपोनेंट को, कैपेसिटर्स को या जो भी पार्ट्स इस पर लगे हैं मदरबोर्ड पे, उनको पावर को जैसे सिग्नल से
AC DC DC AC जो भी सिग्नल्स में चाहिए वो सिग्नल में इसमें कंडक्ट करना, देना, उनकी स्टेट बनाना, वो स्टेट में कन्वर्ट करना, पावर सप्लाई करना, ये इसका मेन पर्पस है। तो इसे पावर सप्लाई यूनिट को पावर हाउस भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक फिनिश होता है। सबसे पहले हमने जो देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या काम है, डेटा प्रोसेस करना। सिस्टम यूनिट होल्ड्स द सीपीयू, सिस्टम यूनिट के अंदर में जो सीपीयू रहेगा और अदर इंटरनल पार्ट्स रहेंगे। फिर उसके बाद में अपने मेजर कंपोनेंट देखे। मेजर कंपोनेंट के अंदर में सिस्टम यूनिट की मेजर कंपोनेंट क्या है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, डिस्क ड्राइव है, एसएमपीएस है। सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसके तीन मेन पार्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। फिर उसके बाद में मेन सर्किट बोर्ड है, जिसको हम लोग जो है मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। इसी पर सब लगा रहता है, सभी सब लग रहता है, मतलब सारी चीज़ें जो है अटैच रहती है इसी। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। सारी चीज़ें जो है रैम और रोम से होकर जाती हैं। सब रैम में ही रहता है, जितने प्रोग्राम जो करंटली लोडेड रहते हैं वो रैम में रहते हैं, और रोम के अंदर में जो आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं मदरबोर्ड पर अटैच है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रहती है। कंप्यूटर में जो है वो ड्राइव यूज होते हैं, हार्ड डिस्क जिस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, डीवीडी रोम जो रहती है, यहाँ मुझे स्पेलिंग गड़बड़ हो, डीवीडी रोम जो रहती है, ऑप्टिकल ड्राइव अब आजकल तो कम यूज़ होता है। अभी आजकल जो है इसकी जगह मेमोरी कार्ड ने और पेन ड्राइव वगैरह ने ले लिए, फ्लैश डिस्क वगैरह ने ले ली। हार्ड डिस्क को जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के नाम से भी जाना आता है, ये परमानेंट मेमोरी है। डीवीडी रोम जो है उसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अब तो नहीं, पहले बहुत यूज होता था इसका, गेम्स के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। मैं समझता हूँ कि अभी आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या रहते हैं, सिस्टम यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट क्या है, एलयू क्या है, सीयू क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, मेन मेमोरी क्या है, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। तो आज का जो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया, नहीं आया, क्या आया, आप अपने कमेंट से हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।